देखो, a system taken out A to state C by two paths ADC and ABC। बेटा क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम लोग ABC पाथ पे या तो ADC पाथ, दो पाथ पे चल रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी एट QA इट्स अ 10 जूल। ए पे इंटरनल एनर्जी 10 जूल है। क्लियर। एडीसी पाथ पे हीट एब्जॉर्ब, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई एडीसी पाथ पे 50 जूल एंड द वर्क डन इज 20 जूल। यहां पे 20 जूल वर्क डन है बेटा। क्लियर। वेयर अलोंग द पाथ एबीसी हीट एब्जॉर्ब 36 जूल। तो वर्क डन कितना होगा? देखो, इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपको ए पाथ पे 10 जूल दे रखी है। मैं आपको सी पाथ की इंटरनल एनर्जी फाइंड करके कर सकते हैं। कैसे बेटा? तो हम लोगों को पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। व्हाट इज द क्यू? 50 माइनस 20, आंसर आएगा 20। तो डेल्टा ई मतलब ई टू माइनस ई वन, तो माइनस ई वन उस साइड जाएगा तो प्लस। या अदरवाइज डेल्टा ई आपका 20 जूल आ गया। हम लोग फोकट में क्यों फाइंड करें यार? डेल्टा ई आपका 20 जूल आ गया। अब आप दूसरे पाथ से चलोगे, इस पाथ पे, इस पाथ पे चलोगे, फिर भी डेल्टा ई 20 आएगा। तो वापिस Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो Q कितना था बेटा? 36। W फाइंड करना था। डेल्टा ई कितना है? 20। तो W इज इक्वल टू 36 माइनस 20। कितना आया बेटा? 36 माइनस 20 कितना आया बेटा? सिक्सटीन जूल आंसर आया। इसमें आंसर ही नहीं है बेटा। क्या हुआ? पहले में 30 है ना, ये गलती हो गई मेरी। ये 30 है, देखो 50 माइनस 20 30 है। 50 माइनस 20 30 है। 30 तो 36 माइनस, हाँ, और कुछ गलती नहीं है बेटा। हम लोगों ने आगे जो लिया वो गलती थी। 06 इज द राइट आंसर। बेटा चलो, सबको समझ में आया? गिव मी आंसर बेटा, यस या नो? गिव मी आंसर बेटा, यस या नो? अनम्यूट होके बोलो। मैं स्क्रीन कर रहा हूं इसलिए अनम्यूट होके बोलना है आपको ऑलवेज। यस सर या नो सर? यस सर। वेरी गुड। चलो उसके बाद का क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया है ये। आइडियल गैस फ्रॉम ए स्टेट टू बी वाया 3 डिफरेंट प्रोसेस। ए से बी गए, 2 से और 3 से गए, तो क्या क्या होगा बेटा? क्या क्या होगा? इसमें एक ही ऑप्शन में मुझे पता चल जाता है। दो ऑप्शन राइट है इसके। पहले दो ऑप्शन राइट है। आप ए से बी जा रहे हो ना, तो डेल्टा यू सबका इक्वल होगा, मतलब अहमदाबाद और बॉम्बे दोनों सही है। अब 1 की एनर्जी ज्यादा लग रही है 2 की उसके बाद, और 3 की सबसे कम। वर्क डन देखो तो वो भी वही है, वर्क डन W1 का ज्यादा, देन W2, देन W3। चलो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर है बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अहमदाबाद आंसर आएगा। अब ये 7th नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, उसमें देखो थोड़ा बारीकाई से देखना बेटा, थोड़ा बारीकाई से देखना। देखो कैसे जा रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है। देखो ये इनिशियल स्टेट है, वहां से आप नीचे जा, देखो एक ही ये जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, उसके बाद ऐसे जा रहे हो, उसके बाद ऐसे जा रहे हो, उसके बाद ऐसे जा रहे हो। डायग्राम P वर्सेस V का है। तो पहली प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस, कोई बताओगे? ये ऐसा ग्राफ है तो कौन सी प्रोसेस आएगी? ये प्रोसेस कौन सी है? एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोक्रोमिक या आइसोथर्मल? मुझे ये बता दो। ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आया, बोलो। कौन सा ग्राफ है ये? पहला वाला।
ये वाली प्रोसेस कौन सी हुई? ये क्या कांस्टेंट है बेटा? अनम्यूट होके बोलो, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? कहा यार? वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोलो कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोक्रोमिक इज द राइट आंसर, राइट। अब प्रोसेस 2 देखो, देना हमारा में मैच कॉलम आ जाओ। प्रोसेस 2 यानी कि वो प्रोसेस देखो ऐसी है। अब देखो ऐसे जब कर्व आते हैं ना बेटा, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी पढ़ाया था, देखो दो कर्व है, 1 और 2। तो ऐसे कर्व है, एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है। ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। आपको इतना पता चल गया, ये आइसोथर्मल और आइसोबारिक का ग्राफ है। तो थोड़ा कर्व होता है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं, उससे ज्यादा कर्व होगा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आइसोक्रोमिक। तो 2 नंबर की प्रोसेस कौन सी हुई बेटा? आइसोक्रोमिक। अरे यार एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक है। ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक। यानी कि 2 नंबर की प्रोसेस है एडियाबेटिक और 3 नंबर की प्रोसेस है आइसोथर्मल। और 4th नंबर ऐसा ग्राफ है ऐसा, यानी कि उसको बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट। यानी कि बच्चा पार्टी ये आइसोबारिक होगा। समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आया? यस सर, यस सर। तो बोल रहा हूं समझ में आया? चलो मुझे ये बता दो, सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? कौन से प्रोसेस का होगा वर्क डन सबसे ज्यादा? चालू से सबसे ज्यादा वर्क डन किसका हुआ बेटा? कौन से प्रोसेस का सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ? आइसोबारिक। परफेक्ट है बेटा, सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक का हुआ। उसके बाद, उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? आइसोथर्मल। उसके बाद कौन? पंकज सर होंगे क्या? देखो ये कर्व सबसे ज्यादा हो, इसके बाद ये कर्व यानी कि आइसोथर्मल, उसके बाद आइसो और एडियाबेटिक और सबसे जीरो कौन आता है बेटा? क्रोमिक। आ समझ में आयु बेटा? जो સૌથી પહેલા આટલો ગ્રાફ કવર થયો પહેલાનો ऐसे होता, उसके कम हुआ, उससे ज्यादा तो उसका भी उससे कम हुआ और ये तो जीरो हो गया। ये समझ में आया यस या नो? यस सर, यस सर। यस सर। चलो बेटा, अब ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये 9th नंबर का, थोड़ा उसके ऊपर फोकस करेंगे 9th नंबर के ऊपर। देखो आपको प्रोसेस दे रखी है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं और ए टू सी है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है ए टू बी में प्रोसेस में 400 जूल हीट को ऐड किया, राइट। बी से सी में 100 जूल को ऐड किया, तो एसी में कितना जूल ऐड करना पड़ेगा? क्वेश्चन ऐसा है, क्लियर? तो ये प्रोसेस कौन सी है वो मुझे बता दो पहले बेटा, ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस कौन सी है बेटा, मुझे ये बता दो पहले।
ए से बी, बी से सी, सी टू ए वापिस, उसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बना सकते हैं ना। ए से बी, बी से सी से वापिस ए आओ तो साइक्लिक प्रोसेस बनेगी। साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज कॉमन होती है, क्या? नेट हीट और नेट वर्क डन दोनों सेम होता है। तो इसका वर्क डन क्या होगा, देखो इसका एरिया कवर कर लो। तो 1/2 बेस, बेस इतना हुआ, यानी कि 4 - 2, इट्स 2 क्रॉस 10⁻⁻3। हाइट इतनी हुई 6 - 2, इट्स 4 क्रॉस 10⁻⁴। 2 2 कट हुआ, ये हुआ 40 जूल वर्क डन। अब हीट देखो, इसकी हीट में कितनी ऐड करूंगा, 400 प्लस यहां पे कितनी हीट ऐड हुई, कितनी ऐड हुई, 100। और C2A के लिए उसका नाम दे देता हूं मैं Q3। तो Q3 कितना हुआ बेटा, 400 प्लस 500, 500 उस साइड जाएगा तो -500। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, -460 जूल। ध्यानो, 460 जूल आपका आंसर आएगा C2A के लिए। बट हम लोगों को तो पूछा क्या था बेटा, A to C पूछा था, तो ये माइनस है तो A to C बेटा प्लस आएगा। सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते जाना बेटा। थोड़े राइटिंग तो खराब आ रहे हैं विदा, बिकॉज पता नहीं है कौन सा प्रॉब्लम है, बट राइटिंग खराब है बहुत। चलो ओके, चलो इसके बाद बेटा बहुत 10th नंबर का क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये क्वेश्चन 10th नंबर का, ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, an ideal gas compressed to half its initial volume means a several process, which process result is the maximum work done, बारिक, क्रोमिक, थर्मल या एडियाबेटिक? सबसे ज्यादा वर्क डन किससे मिलता है बेटा? आइसोबैरिक। हाँ सबको पता है, अब तो चल गया। बेटा अब रीड करो। अब देखो आपने बोला आइसोबारिक, राइट? मैं अभी आपको बताता हूं आपने क्यों बोला आइसोबारिक के साथ, उसका रीजन बताओ। देखो आपने आपने क्या किया बेटा, कि हमारे पास अब से एक पोर्शन था, ऐसा ग्राफ था हमारे पास, राइट बेटा? इसलिए आपने ऐसे सोचा, सर आपने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था अभी, क्लियर? इससे हम लोगों को आंसर मिल गया था। ये सेवरल प्रोसेस थी ए से बी जाने की। बेटा पीवी डायग्राम था, देखना सब लोग। मुझे ये बता दो कि तीनों के तीनों डायग्राम में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तीनों ग्राफ में ऐसे जब जा रहे हो तब ध्यान, दरवाजे बंद कर दे बेटा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? देखो इनिशियल वॉल्यूम ये है, अब ये वॉल्यूम आया तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। तो इंक्रीज यानी कि एक्सपांशन है। जब एक्सपांशन होता है बेटा तो ऑब्वियसली आपकी बात सही हुई, क्या कि एक्सपांशन जब होता है तब आइसोथर्मल, आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल एंड देन हीट कांस्टेंट यानी कि एडियाबेटिक होती है। बट बेटा यहां पे क्वेश्चन रीड करो, सेवरल प्रोसेस, उसके पीछे लिखा है आइडियल गैस कंप्रेस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब सारी प्रोसेस ऐसे हो रही है बेटा। देखना ग्राफ, इसको मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सारी प्रोसेस ऐसी हो रही है बेटा, ऐसे। इनिशियल ये है क्योंकि उसके बाद हाफ हो रहा है वॉल्यूम, तो पहले ऐसे गए, देन ऐसे गए और देन ऐसे गए, मतलब आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा बेटा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो सभी नेगेटिव आगे, ये सभी नेगेटिव बन जाएंगे, तो बड़ा कौन होगा बोलो तो? अब ये आपका 10 आया, ये आपका 5 आया और ये आपका 3 आया, सही है बेटा। बट अब ये -10, -5 और -3, तो अब बड़ा कौन हुआ बेटा? एडियाबेटिक। ये बेटा समझ में आया सबको बेटा? यस सर। कंप्रेशन होता है
और एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होता है तो ऑब्वियसली आंसर आपका आएगा आइसोबारिक। बट उसी प्रोसेस में कंप्रेशन दिया है, कंप्रेशन में तो नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। यस या नो? बेटा यस या नो? Yes, sir. अपना वीडियो बेटा ऑन रखो बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये 12 नंबर का एमसीक्यू देखो। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। कैसे साइक्लिक प्रोसेस हो रही है देखो, कहां से कहां जा रही है, ए से बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड देन डी टू ए। ऐसी प्रोसेस है साइक्लिक। तो उसका वर्क डन फाइंड करना है। तो बेटा बच्चा पार्टी देखो, इसमें एरिया कवर देखो, एरिया कवर तो जितना इतना एरिया है तो एरिया कवर इतना हुआ। तो आपको दिखाई देता है ये जितना एरिया है ना उतना ही ये एरिया है। ये पॉजिटिव होगा बेटा तो ये नेगेटिव होगा, तो प्लस ए माइनस ए। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 0। बेटा समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस। चलो अच्छे अच्छे एमसीक्यू करवाऊंगा। देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। प्रेशर is directly proportional to the cube of temperature. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, यानी कि सीपी बाई सीवी को क्या बोलते हो? गामा। तो गामा कितना होगा? तो देखो बेटा मुझे ये बता दो, पी और टी वाला रिलेशन आपको एडियाबेटिक का मालूम है, मैंने बोला था आप परफेक्टली लर्न करके आना। मालूम है आपको बेटा? गिव मी आंसर। पी और टी के बीच का रिलेशन मालूम है आपको? किसी को याद है तो बोलो, पी और टी के रिलेशन। P1 by T1 is equal to P2 by T. नो बेटा एडियाबेटिक बोल रहा हूं, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक देख बेटा तूने ऐसा पढ़ा था, पीवी रेस टू गामा, टीवी रेस टू गामा माइनस 1, और पीटी का रिलेशन क्या था बेटा, याद कर अब। पी रेस टू गामा, टी रेस टू क्या था? मैंने सबको वीडियो बोलने के लिए बोला था। मैं देखो बताता हूं बेटा, आपको सबको बताता हूं बेटा। पता है गुजराती मीडियम में 25 स्टूडेंट ने वो वीडियो भेजा था फॉर्मूला वाला, आपने एक भी ने वीडियो नहीं भेजा है वो। वापिस यहां पे क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी रेस टू 3। गामा फाइंड करना था, तो फॉर्मूला क्या है, पी रेस टू गामा टी रेस टू 1 माइनस गामा। इसका मैंने एक दूसरा भी बनाया था, गामा हटाओगे तो सामने 1 माइनस गामा अपॉन गामा बनेगा। तो ऐसा इक्वेशन होता है एडियाबेटिक में। यहाँ पे P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करोगे तो C लगेगा, तो टी रेस टू ये डिवाइड होगा बेटा और ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस गामा बाई गामा था, वो -3 हुआ बेटा। 1 माइनस गामा बाई गामा इज इक्वल टू -3 हुआ, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3 गामा। गामा उस साइड जाएगा तो प्लस गामा।
मेरा बात सही है ना? नो, -3 गामा इस साइड आएगा तो प्लस आएगा। कहाँ गलती कर दी? 1 माइनस गामा है या गामा -1 है? देखो ना एक बार, सर ने गलती कहाँ की? गामा -1 है, सॉरी बेटा, ये गामा -1 है कि 1 माइनस गामा ही था बेटा, 1 माइनस गामा ही है। मैंने गलती क्या की? गामा अपॉन गामा माइनस टी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो -3 गामा, 1 माइनस गामा माइनस, ये क्या हो रहा है? अबे यस 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 यस, यहाँ पे मैंने भूल कर दी। जस्ट मिनट, पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी की जगह म्यू आर टी बाई पी, ये गलती मैंने ये की। तो पी रेस टू 1 माइनस गामा टी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि पी टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसका रिलेशन अभी क्या आया था? P proportional to the TQ, तो P is equal to CTQ, तो P T minus 3 is equal to C, तो गामा और ये -3, तो ऐसे हुआ गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, तो माइनस, राइट, हाँ सही है, -3 उस साइड जाएगा तो +3, और ये गामा उस साइड आएगा तो माइनस गामा, तो ये 2 गामा, तो गामा इज इक्वल टू 3/2। गामा की जगह 1 + 2/f करना होगा, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको एफ भी फाइंड करना होगा बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट। बेटा इसको समझना होगा बेटा, परफेक्टली याद रखना, तब जाके एमसीक्यू समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कल है ना, कल टेस्ट है, तो आपको ये सारे एमसीक्यू सोल्व करने हैं बेटा। देखो ये वाला बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, बाकी ये वाले तो 16 नंबर का तो आप लोगों ने कर दिया था बेटा। ये 17 नंबर वाला देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, टू प्रोसेस इन फर्स्ट अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्लियर? मतलब ए से बी जा रहे हो, उसमें 2 प्रोसेस हो रही है। देखो क्वेश्चन क्या, ए से बी में जा रहे हो तो 2 प्रोसेस हो रही है। पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन, और वॉल्यूम उसका V से 3V हुआ, then its volume to reduce 3V to V at constant process। दूसरी प्रोसेस है वो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कौन सा ग्राफ आएगा बोलो तो ABCD। जो देखो ए से बी जा रहे हो इसमें, तो इसका मीनिंग हुआ प्रेशर कांस्टेंट। बी से ऐसे गए दूसरा, तो इसको आइसोथर्मल बोलते हैं, सही, बट देखो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो ऐसे जा रहे हो ना, तब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कंप्रेशन है बेटा। दिल्ली देखो, दिल्ली देखो, दिल्ली में क्या है? देखो सबसे पहले आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, देखो तो ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपांशन। उसके बाद ये हुआ देखो प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए दिल्ली आएगा। चलो बढ़िया है, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझ रहा हूं। थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी ट्राई करना बेटा। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन अ कॉन्फिडेंट आइडियल गैस डस -150 जूल वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। क्लियर? मतलब वर्क डन आपको -150 जूल दिया है। ओके, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, वर्क डन आपका -150 जूल वर्क डन अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। देखो इसका मीनिंग क्या करोगे बेटा, वर्क अगेन इट्स सराउंडिंग, मतलब वर्क डन बाय द आएगा या ऑन द आएगा?
Work done by the system. देखो बेटा इसमें दो होगा, देखो ये सही है बेटा, तूने बोला मतलब वो सही है। देख तेरे तरीके से आंसर क्या आना चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आना चाहिए ना बेटा। और यहाँ पे इन लोगों ने वर्क डन -150 जूल दिया है, कोई बात नहीं। चलो मुझे ये बता दो, आइसोथर्मल प्रोसेस में Q और W इक्वल होता है या नहीं होता है, मुझे ये बता दो। आइसोथर्मल में Q और W इक्वल होता है या नहीं होता है, बोलो बेटा होता है या नहीं होता है, होता है, राइट होता है। तो W भी आपका 150 मिला, और इसमें इसमें Q क्या मिलेगा, -150 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या, हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां इसका मीनिंग क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी। इसे देखो 150 जूल हीट बीन रिमूव बाय द गैस और हीट had been added by the gas, ये दो ऑप्शन सही है। इसलिए यहां पे एक क्वेश्चन में गलती थी, इनको वर्क अगेंस्ट +150 जूल ही बोलना था, तो आंसर आता बेटा आपका एडेड, माइनस बोलना होता तो रिजेक्ट करना होता बेटा। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या लेना आपको समझना था बेटा इसमें। उसके बाद देखो बेटा 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, a mass of diatomic gas which is gamma 1.4, the pressure of 2 atmospheric is compressed adiabatically so that it's rise from 27 degree to 927 degree. The pressure of the gas is final state is, मतलब इनिशियल प्रेशर। क्वेश्चन समझना बेटा, देखो इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 2 atm, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है 927 प्लस 273 यानी कि 1200 केल्विन। देन फाइनल प्रेशर क्या होगा, गामा आपको 1.4 दिया। ये बेटा प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक का आपको रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का याद होना चाहिए, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। तो इसको ऐसा लिखा जाता है बेटा, देखो बेटा पेट्टो टेट्टो गामा अपॉन 1 माइनस गामा P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो P2 ये P1 ये डिवाइड होगा तो T1 अपॉन T2 गामा 1 माइनस गामा, राइट। इसका कैलकुलेशन देखना बेटा, ये सपोज समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। अब देखो P2 P1 जो भी आपका वो लास्ट में करेंगे, या तो 2 atm है, T1 कितना दिया है बेटा 300 डिवाइडेड बाय 400, 1.4 1 माइनस 1.4, थ्री जा 4 मतलब यानी कि 1/4, ये 1.4 डिवाइडेड बाय 0.4, इसका होगा ऊपर 7 आएगा नीचे 2 आएगा। तो इसको देखो मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं ऐसे करूंगा 1/7/2 और 4/7/2। कैलकुलेशन देखना बेटा, बढ़िया सा कैलकुलेशन आ रहा है। 2 ये 1 का 1 रहेगा, अब 4 का 7/2 यानी कि 4 को मैं 2 स्क्वायर कर देता हूं और 7/2 पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 कट 2/7। अब ये 1/2/7 2/7 यानी कि कितना हुआ, 2 का 5 पावर 32, 6 पावर 32 का 64 और 128, और 128 का आधा 64। कहां पे गलती हुई है मुझे पता नहीं है, रिलेशन देखना पड़ेगा। P
गामा 1 माइनस गामा सही है, मैंने किया। P2 T2 लिखा वो भी सही है। P1 T1 लिखा, T2 डिवाइड हुआ वो भी सही है। गामा 1 माइनस गामा, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे यार, अरे यार, ये क्या हो गया। इनिशियल टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे गलती ये है, मैंने सही किया है। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है टेम्परेचर 27 डिग्री से 927 डिग्री हो रहा है, और इनका जो सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें 927 to 27 लिया। इनिशियल टेम्परेचर इन लोगों ने 1200 लिया है, नहीं उन लोगों ने तो वो सही लिया है, तो हम लोगों ने गलती कहा कि वो देखना होगा यार। P1 टू ATM कैलकुलेशन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस गामा, तो PT गामा 1 माइनस गामा को P2 T2 P1 T1, ये डिवाइड हुआ गामा 1 माइनस गामा। T1 आपका था 300। सही है हम लोग। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। हाँ, ये गलती हुई है, यहाँ पे -0.4 आएगा। अब क्लियर हो गया सबका। माइनस पावर को ऊपर कर दो, ये सब कुछ माइनस है। अब माइनस पावर को ऊपर कर देना, मतलब ये पूरा 64 अप आ जाएगा। गॉट दैट पॉइंट, यस या नो? 1.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.4 इज -0.4। मतलब हमारा जो है ना, उसको रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि माइनस पावर आया है, तो आंसर आपका 64, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 128 आएगा, यानी कि 256 आ जाएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, आप लोग ट्राई करना। मैंने यहां तक तो करवा दिया है, थोड़ी गलती हो गई है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़े MCQ करने हैं और भी, इसलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। ये 20 नंबर का देखो। In a delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done thermodynamically process. Which of the following is true? A, B, C या D? चलो सोचो बेटा। बोलो बेटा। बेटा देखो, चार ऑप्शन है, 1 2 A B C या D। लिखा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल को, इसके लिए क्या सही है बेटा?
बेटा नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बेटा नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा हूं आपको, हाँ या ना तो बोलो बेटा। केशा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा था बेटा? मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. तो सब लोग वीडियो तो ऑन करो बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीटिंग ही एंड हो गई है क्या, नेटवर्क इश्यू हो गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस या नो, ये पूछ रहा हूं। देखो यार, तो कुछ तो बोलो यार। फर्स्ट ऑप्शन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है, आइसोथर्मल के लिए दोनों इक्वल होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्लस डब्ल्यू होता है, आइसोथर्मल के लिए माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? याद करो चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, मुझे ये बता दो। चलो अनम्यूट होके बोलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? अनम्यूट होके बोलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? Q. क्यू जीरो होता है, चलो सही बोला। तो चलो क्यू जीरो लो और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लो यूज करो, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लो यूज करो। क्यू जीरो, तो ये एडियाबेटिक का इक्वेशन आया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है बेटा? बेटा अब तो बोलो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, अनम्यूट होके बोलो, मुझे नहीं सुनना है, बोलो। सर ए। अहमदाबाद। अब देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा ई ऑब्वियसली जीरो होता है यार, तो उसमें Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। आइसोथर्मल में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है बेटा। क्लियर? ऐसे 21 नंबर सोल्व करना, आपको क्लियर पता चल जाएगा। 22 देखो, क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट्स क्या होता है, आपको भी पता है। क्लियर? क्लोज साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बेटा, क्या जीरो होता है? W0, Q एंड W बोथ आर जीरो, Q0 या E0 साइक्लिक प्रोसेस के लिए। Delta E. डेल्टा ई जीरो, ई एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी था, इसलिए ई जीरो होगा। सही है बेटा, यस। बेटा अभी आपको पता चल रहा है सर क्वेश्चन जो पूछ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन है बेटा, वो आपको ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करो ना बेटा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इसको सोल्व करना। क्लियर? तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इस इनिशियल टेम्परेचर, मैं स्क्रीन को छोटी करके भी आपको साइड में लिखता जाता हूं। चलो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल, राइट, 1 मोल of ideal gas initial temperature T Kelvin, 6 hour joule works adiabatically, 6 hour वर्क डन किया adiabatically, मतलब समोसमी, राइट। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि Cp बाई Cv का रेशियो, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, Cp बाई Cv के रेशियो को क्या बोलते हो बेटा? Gamma. गामा आपको दिया है 5/3, देन फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? मुझे बताओगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थोड़ा सोचो तो। एडियाबेटिकली आया है, अब एडियाबेटिक की तरफ सोचो।
कौन सा फॉर्मूला आएगा, सोचो तो बेटा। वर्क डन दिया है 6R, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा? अब तो बोलो बेटा, अब तो बोलो, बोलो प्रियांशी, बोलो ना, आपको पता है तो बोलो बेटा। P1 P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. अब अनम्यूट होगा, अनम्यूट हो जा, और अनम्यूट हो जा बेटा, अनम्यूट अनम्यूट ही रहना बेटा। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, अनम्यूट हो जा बेटा पहले, जिसने बोला वो अनम्यूट हो जा बेटा पहले, जल्दी Yes, से। sir. इसमें बेटा प्रेशर और वॉल्यूम दिया है कहीं पे, देख तो बेटा, कहीं दिया है? यस या नो? No, sir. नो। तो इसका दूसरा फॉर्म है, Mu RT हाँ वेरी गुड, म्यू T. आर T1 माइनस T2 अपॉन, बोल बोल बेटा जल्दी से। Gamma minus 1. W कितना दिया था 6R, म्यू आपका 1 मोल, T1 T केल्विन, T2 फाइंड करना है, व्हाट इज द गामा? 5/3 माइनस 1, R कट, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 5/3 माइनस 1, 3 1 जा 3, 5 3 जा 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई हुआ T माइनस T2, अब 3 2 जा 6, T प्लस T4, 4 इज इक्वल टू T माइनस T2, यानी कि T2 इज इक्वल टू T माइनस 4। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes. आपको भी क्लियर हो? चलो बढ़िया है, आपको भी मजा आया, मुझे भी मजा आया, ऐसा मैं समझ रहा हूं बेटा। फिर और भी सारे आज एमसीक्यू खत्म करने, आज थोड़ा टाइम लंबा जाएगा बेटा, मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बेटा। दस तक मिनट बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा। ओके, शेयर स्क्रीन, नेक्स्ट। देखो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इन आइडियल गैस 27 डिग्री कंप्रेस एडियाबेटिकली, बेटा कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 8/27 of its volume, original volume. The rise in temperature is, બધું ટેબલ મને લખીને આપતો જાતો। बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो मुझे बता दो। पहला 9 નું લખવાનું, પછી એ રીતે कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? देखो इनिशियल टेम्परेचर आपका 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन, एडियाबेटिकली समोस्मी, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम थी આટલું થયું, तो T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गामा इज इक्वल टू 5/3। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? बोलो, एडियाबेटिकली दिया है ना बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें? टी और वी का रिलेशन, TV raised to gamma minus. टी वी रेस टू गामा माइनस 1। શું ને મમ્માનો ફોન, મારો ફોન મમ્મા જોડે છે, જા તું એ લઈ લેજા। તો મમ્માનો ફોન લેતો હો જા બેટા, જલ્દી મમ્માનો ફોન લેતો હો જા બેટા। ટીવી રેસ ટુ ગામા માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ। એક જ મિનિટ બેટા, મમ્મીનો ફોન લેતો હો જા બેટા, મમ્મીને કે મારો ફોન આપે એટલે હું તને આ ફોન આપી દઉં, ચાલ લઈ આવ। મમ્મીને કે મારો ફોન આપે એટલે હું તને આપી દઉં, ચાલ। T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1, T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1। आपको T2 फाइंड करना है, तो ये डिवाइड होगा T1 V1 बाय V2 रेस टू गामा माइनस 1। अब तो बेटा कैलकुलेशन एक बार तो करो बेटा।
आपू 300 V1 V है, V2 आपका 8/27 V है, गामा -1, गामा 5/3 -1, ये V कट हुआ 300। आप ही तो बेच भी नहीं बेटा, आप पूछो। हाँ तार 27/8 और 3 - 1 is the 2/3, राइट बेटा। હવે તો કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું, એક વખત તો કરીને આપો બેટા મને, એક વખત બેટા। હું બી ખોજતા હું, તમે બી ખોજતા હો બેટા। જો હું તો કંઈક આવું કરવું અને કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય ને તો 27 એટલે 3 નો, જો 27 એટલે 3 નો ક્યુબ એનો 2/3 પાવર, અને 8 એટલે 2 નો क्यूब एनो पर 2/3 पावर। तो पावर्स के पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 3 कट हो गया, यहाँ पे भी 3 3 कट हो गया, तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9/4, 9/4 आया बेटा। तो अब ये कैलकुलेशन करो, 300 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 3 सा 27 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 675 केल्विन आएगा। ये सम सबको समझ में आया बेटा? अब तो बोलो यस या नो। यस सर। देखो इसमें है कुछ नहीं बेटा, है कुछ नहीं, बट ओनली कैलकुलेशन एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, ये सारे एमसीक्यू करके आना, कल काम लगने वाले हैं सबको। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The ratio of specific heat of gas constant pressure to constant volume is gamma. You know about very well. The change in internal energy of mass of gas when the volume from V2 to V at constant pressure. देखो एक तो गामा आया ना, तो प्रोसेस आपको भी पता चल गई बेटा, एडियाबेटिकली है, एडियाबेटिकली है, इतनी तो आपको भी पता चल गई। अब इतना मालूम है एडियाबेटिकली प्रोसेस में Q 0 होता है, तो डेल्टा ई आपका -W होता है, तो आपको डेल्टा ई फाइंड करना था। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला ये था P1 V1 - P2 V2 अपॉन गामा -1, राइट। अब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, तो V - 2V अपॉन गामा -1। अब V - 2V इट्स अ माइनस V, माइनस माइनस प्लस, इट्स अ PV अपॉन गामा -1। समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आया? अरे बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है 26 नंबर का। अ सैंपल ऑफ गैस अमाउंट expand V1 to V, V1 to V, the amount of work done by the gas greatest, work done greatest, V1 to V expand हो रहा है। अब मुझे बता दो एडियाबेटिक, आइसोबोरिक या आइसोथर्मल, अब कौन बड़ा होगा? एक्सपांशन हो रहा है। थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, एक्सपांशन हो रहा है, सबसे ज्यादा वर्कडन किसका होगा? एक्सपांशन होगा। तो राजपूत अनम्यूट होना बेटा, क्यों लिख रहे हो यार, बारी बारी कहना पड़ता है आपको, बोलो बेटा। आइसोबैरिक। यस बोलो बेटा। आइसोबैरिक। हाँ सही है, आइसोबारिक आएगा, और इसमें कंप्रेशन होता तो एडियाबेटिक आता। चलो ठीक ठीक है बेटा, फोकट में टाइम खराब कर रहे हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो। अब 28 है ना बेटा, वो आप प्लीज करना, हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। डायोमेटिक गैस,
डायटोमिक गैस यानी कि उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कितना होता है? 5 होता है, इसलिए गामा 1 + 2/f, तो 5 + 2 7/5। उसके बाद उसका क्वेश्चन, इनिशियल टेम्परेचर है 18 डिग्री, तो +273 + 18 करो, कितना आएगा? 291 आएगा ना? सही है ना बेटा? 291। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम V2 to V, अरे सॉरी, वन एट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? तो T और V का रिलेशन क्या था बेटा? TV⁻1 माइनस गामा, ये गामा -1, मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसा ना, इसलिए ऐसे करूंगा, μRT/V, राइट? गामा गामा -1 रहेगा बेटा। क्या आएगा बेटा? गामा -1 आएगा। ओके, तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, टिट्टो विट्टो गामा -1, T1 V1 गामा -1। चलो इसमें से टिट्टो को मेन बना लेना। हो जाएगा ना बेटा? बेटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट 2 हम लोग कर लेते, बाकी सारे हो जाएंगे अपने आप आपसे। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बेटा। बहुत मजा आया, मुझे भी मजा आया, आपको भी मजा ऐसा लग रहा है। थोड़ा टाइम लूंगा बेटा, आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा। देखो ये 31 देखो, the thermodynamic process is shown in figure, the pressure and volume corresponding to some points PA VA PB VB VD सब कुछ दिया है बेटा आपको। इसको कैसे समझना है बेटा? इसको ऐसे समझना है, देखो इसको ग्राफ से है ना ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई, ये हो गई। इसमें क्या है? VA और VB सेम है, देखो वॉल्यूम सेम है, CD तो VC और VD सेम है। इसमें यहाँ पे क्या है? प्रेशर PA और PD का प्रेशर सेम है, PB और PC का प्रेशर सेम है। ये समझ में आया? मैंने लिखा वो समझ में आया बेटा? अरे हाँ या ना तो बोलो बेटा। हाँ। वाह, चलो वेरी गुड। In a process, AB 600 joule heat is added to the system, and process BC 200 joule heat is added to the system. The change in internal energy of the system A to C. देखो बेटा, इन लोगों ने क्या बोला? AB प्रोसेस में हम लोग 600 जूल हीट ऐड कर रहे हैं, BC प्रोसेस में हम 200 जूल ऐड कर रहे हैं। यार कौन है यार? तो बेटा देखना, मीनिंग देखना बेटा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो, तो मतलब आप A से B गए, B से C गए, राइट? तो आप A to C जब जा रहे हो ना, A to C, तो टोटल कितनी हीट ऐड की आपने? 800 जूल हीट ऐड की। अब क्वेश्चन क्या है कि A से C जा रहे हो तब डेल्टा ई क्या होगा? मुझे आप बता पाओगे? चेट करके लिखना बेटा, चेट करके लिखना। अब इसमें क्या फाइन करना रहा? डेल्टा ई फाइन करना है, तो क्या फाइन करना रहा बेटा? डेल्टा ई फाइन करना है, क्यू हमारे पास है, तो क्या फाइन करना रहा जिससे हमारा डेल्टा ई का आंसर आ जाएगा? वेरी गुड विधि अडवाणी, डब्ल्यू, डब्ल्यू फाइन करना रहा। तो हमारी प्रोसेस देखो बेटा, ऐसी प्रोसेस है, ऐसे ये वाली, राइट? ये वाली प्रोसेस आप देख रहे हो, इसका वर्क डन कितना होगा? इतना वर्क डन। तो देखो ऐसा है ना, ऐसे, राइट बेटा? ये प्रोसेस है A B और C। तो ऐसे मत एरिया मत कवर कर लेना उसका, सबकी दिक्कत आएगी, सबको यही दिक्कत आएगी। आप एरिया मत फाइन कर लेना। आपको कैसे फाइन करना होगा? तो देखो सबसे पहले A से B का फाइन करेंगे वर्क डन। चलो वर्क डन A से B का क्या होगा बेटा? बोलो, 0 होगा। अब वर्क डन BC का फाइन करेंगे, तो BC का वर्क डन ये पूरा होगा बेटा, इतना, इतना होगा, इतना।
तो इसमें 2 स्क्वायर कवर हो रहे हैं, देखो इसमें 2 स्क्वायर कवर हो रहे हैं, एक ये वाला स्क्वायर और एक नीचे वाला स्क्वायर। डायरेक्टली भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ये डायरेक्टली ये स्क्वायर हो गया ना, ये 0, और ये प्रेशर बी और सी का प्रेशर कितना था, बी और सी का प्रेशर ये रहा 8 क्रॉस 10⁻⁴। अब ये इतना वॉल्यूम, तो ए का वॉल्यूम कितना था 3 क्रॉस 10⁻⁴, और उस साइड हाँ वॉल्यूम ए का, अरे जस्ट अ मिनट, ए का वॉल्यूम कितना था, ए का वॉल्यूम बोलो 2 क्रॉस 10⁻⁻3, और सी और डी का वॉल्यूम 5 क्रॉस 10⁻⁻3, मतलब उसका डिफरेंस कितना हुआ 3 क्रॉस 10⁻⁻3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो W मिल जाएगा 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, तो 240 जूल वर्क डन हुआ, वर्क डन 240, और Q आपका टोटल हुआ था 800, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। What is the Q? 800 minus 240। कैलकुलेट करो, 800 minus 240 करो, 560। सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया बेटा? यस या नो? यस या नो? अब चैट से बोलना है हाँ या ना। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए। देखो, एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस सडनली, देखो सडनली कंप्रेस जब भी बोले ना तब समझना एडियाबेटिकली प्रोसेस है, समोस्मी, प्रेशर बिकम्स 1/8 ओरिजिनल प्रेशर, द टेम्परेचर विल बी, देखो इसमें कैसे करना है, इनिशियल टेम्परेचर आपको बेटा मैं आपको बता देता हूं हाउ टू सॉल्व। इनिशियल टेम्परेचर आपको बेटा दिया है, ये कौन है, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है बेटा 27 यानी कि 300 केल्विन। फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर का डिवाइडेड बाय 8 है, तो फाइनल T2 फाइन करो। गामा दिया है बेटा 5/3, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, हमारे पास है P⁻1 माइनस गामा T⁻ गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें ना इसके गामा को हटा दो क्योंकि T फाइन करना है, तो P⁻1 माइनस गामा अपॉन गामा, इसको ऐसे लिखेंगे पिट्टो 1 माइनस गामा गामा टिट्टो P1 1 माइनस गामा गामा T1। तो अब इक्वेशन ऐसा बनेगा P2 T2 फाइंड करने का, तो ये डिवाइड होगा, तो T1 अपॉन P2 1 माइनस गामा बाई गामा, तो P2 T1 जो भी लास्ट में पुट करेंगे, P1 हमारा P है, P2 आपका P/8 है, गामा 1 माइनस गामा कितना है 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो T1 ये 8 ऊपर जाएगा, ये -2/3 डिवाइडेड बाय 5/3, 3 कट हुआ, लंबा सा जाएगा बेटा, ये लंबा आ जाएगा। T1 8 का -2/5 पावर, तो इसको है ना x ले लेना, इसका log लेना दोनों साइड, और x log x फाइंड करके उसका एंटी log लेना, तो जो मिलेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तब जाके आपका आंसर आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैं भुलका पार्टी, मैंने सारे वीडियोस मतलब पूरा MCQ आपको एक्सप्लेन किया है,
प्लीज स्टार्ट योर वीडियो बेटा, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। देखो मैंने पूरा पूरा यानी कि पूरा आपको कंसेप्ट करवा के दिया है बेटा। ओके, आपको क्या करना है विधि, सब लोगों को बोल रहा हूं मैं। अब आप क्या करोगे बेटा, एक बार सारा वापिस रिपीट करो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिपीट करो। ये वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूं आपको दोपहर 3-4 बजे तक। वापिस उस वीडियो को देखो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को सोल्व करो। बट इतने एमसीक्यू आप समझ में आ जाएंगे तब ये हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ी थी और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पढ़ा था उससे आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा बेटा, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? तो आज का जो आपका टेस्ट है ना, कल बढ़िया सा टेस्ट है। कब होगा? 9 बजे या 12 बजे आपको कल पता चल जाएगा। कल लास्ट टाइम कितने बजे था पेपर? 12 बजे था ना दोपहर को। तो दोपहर को 12 बजे ही रखेंगे जिससे आपको थोड़ा सुबह में रीडिंग करने का टाइम मिले बेटा और आपका संडे सुपर संडे बने। राइट? हर बार बनता ही है ना। क्लियर? तो चलो मिलते हैं कल और मैं वीडियो 100% शेयर कर दूंगा।